तो इस वक्त हम हैं सेलाना में, और ये सेलाना जो आप पीछे देख रहे हो वहाँ पर एक सेलाना का किला दिख रहा है, सेलाना शहर है। और स्टेट हाईवे 39 यहाँ से सरवन है 12 किलोमीटर, और रतलाम यहाँ से रहेगा 22 किलोमीटर। तो इस वक्त हम सेलाना में खड़े हैं। तो ये मेरा फेवरेट रास्ता है 12 किलोमीटर का। सरवन यहाँ से 12 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 39, हमारा बचपन इस पर बीता है और यहाँ खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सफ़र हम शुरू करते हैं अंशु आयु के साथ हमारी एसपी के ऊपर। यहाँ सेलाना से हम सरवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 12 किलोमीटर का जो सफ़र है बहुत रोमांचित करने वाला सफ़र है। और ये रास्ता, वैसे इस पे अभी ट्रैफिक बढ़ गया है, और रास्ते में जो भी गांव आएंगे वो गांव आप देखने को मिलेंगे। और एक छोटा सा घाट है, और फिर जो पहाड़ी इलाका है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। खूबसूरत नज़ारों से भरपूर होता है। वैसे अभी तो समर है इसलिए इतना ज़्यादा तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लेकिन जब बारिश होती है और सावन का महीना होता है, हल्के हल्के बादल, हल्के हल्की फुहारें चलती है, तब यहाँ की जो रौनक होती है वो देखते ही बनती है। तो ये सेलाना से बांसवाड़ा रोड, जो रतलाम बांसवाड़ा रोड है, स्टेट हाईवे 39, इसमें पहला गांव भी है कोटड़ा गया, और यहीं से घाट सेक्शन शुरू होता है। और बारिश में ये जो घाट है पूरा ही हरा भरा हो जाता है, तो उससे इस घाट की जो रौनक होती है, जो छटाव होती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और आपका मन करता है ऐसे ही इसे निहारते जाएं। और यहाँ से घाट सेक्शन शुरू होता है। इसी घाट पर सेलाना से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और सरवन से 7 किलोमीटर दूर ये घाट पर एक बहुत ही प्राकृतिक गुफा के अंदर, जहाँ पर एक बहुत ही ऊंचाई से झरना गिरता है पहाड़ी नदी से, और वहाँ पर एक केदारेश्वर का स्थान है, और वो बहुत फेमस है इस ज़िले का, इस एरिए का। और इस स्थान को देखने के लिए और यहाँ पर घूमने के लिए सावन के महीने में बहुत ज़्यादा पब्लिक और दर्शनार्थी आते हैं। तो वो भी बहुत ही शानदार जगह है जहाँ पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। वैसे अभी भी अगर वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरती वहाँ पर देखने को मिलेगी प्राकृतिक रूप से। और ये है घाट सेक्शन है जहाँ से हम रतलाम बांसवाड़ा रोड से सरवन की ओर पहुँचते हैं। वैसे ये घाट पूरा अभी नया बन गया है, तो बहुत ही अच्छे रोड कंडीशन में आपको मिलता है। और ये वो स्थान है, आपको झंडे देख के पता चल गया होगा, वो सामने है अति प्राचीन प्राकृतिक दार्शनिक स्थल श्री कल्याण केदारेश्वर मंदिर महादेव का है, सेलाना क्षेत्र में आता है। और ये सेक्शन है घाट वाला। सूर्य देवता अभी सीधे हमारी ओर हैं, तो हो सकता है आपको सही फुटेज देखने को ना मिले। यहीं से आगे लगभग 18 किलोमीटर लगभग राजस्थान की बॉर्डर आती है, वहाँ से राजस्थान स्टेट शुरू हो जाता है। और ये जैसे ही हम घाट अब उतर रहे हैं, और यही पूरा पहाड़ी इलाका आपको बांसवाड़ा तक देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा में माही नदी है, माही डैम बना हुआ है, वहाँ तक आपको ये ऐसे ही नज़ारे, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, हरियाली, उसके बीच में सुंदर रास्ता, और ये छोटे छोटे गांव के अंदर दूर दूर कभी पास कुछ मकान बने रहते हैं। ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ पर मकानों की जो फैलाव है वो पूरे घाटों पर इधर उधर सब जगह बिखरे हुए मकान होते हैं, एक जगह इकट्ठे गांव नहीं होते हैं। जैसे अभी आपको मकान छोटे छोटे देखने को मिल रहे होंगे, तो ये सभी क्षेत्रवासी आदिवासी क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं।
इसी रोड पे आपको पहाड़ी नदियाँ भी देखने को मिलती है। पहली ये पहाड़ी नदी है इस क्षेत्र में, जो ये पहला घाट के नीचे गांव है आंबाकुई। आंबाकुई नाम का एक गांव है। और आप देख रहे हैं रोड के आजू बाजू सुंदर पहाड़ हैं, और साइड में इसके राइट हैंड पर जो रोड है उसके इधर कुछ खेतों के पास में एक नदी बहती, पहाड़ी नदी, जो आगे जाकर बड़ी होती जाती है और कई नदियों का संगम उसके अंदर होता है। तो ये साइड में पहाड़, बीच में रास्ता और उसके उस ओर एक नदी। ये देखिए साहब कितना सुंदर, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ों के बीच में से सूर्य भगवान जब अपनी किरणें बिखेरते हैं तो सुबह शाम का जो दृश्य होता है वो बड़ा मनोरम होता है। निहारते जाएं, इस तरह की फीलिंग आपको आती है। और ये आप देख पा रहे हैं, अभी तो वैसे समर है तो ये पेड़ पौधे इतने हरे भरे नहीं है, लेकिन खूबसूरती देखने योग्य होती है बारिश में खासकर। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो गांव की जो ज़िंदगी होती है, गांव का जो जीवन होता है, चिंता विहीन होता है, निश्चिंत रहते हैं व्यक्ति यहाँ पर। और यहाँ का जो जीवन अभाव में मान सकते हैं कि अभाव कुछ चीज़ों का होता है, लेकिन जो सुकून होता है, जो आपाधापी और भागदौड़ होती है, वो बहुत कम होती है। शोर शराबा नहीं है, शुद्ध हवा मिलेगी आपको। तो अगला जो छोटा सा गांव आने वाला है वो है मकोड़िया रुंडी। मकोड़िया रुंडी नाम का एक गांव है आने वाला, और इसके पीछे भी पहाड़ है। बचपन में इन पहाड़ों पर भी हम गए थे, और यहाँ पर जब पढ़ाई की थी तब कैंप के लिए आए थे हम, तो इसकी भी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है। यह है मकोड़िया रुंडी। ये ग्रामीण शादी जिसमें डीजे का बड़ा महत्व हो गया आजकल, और डीजे बजते हैं, लोकगीत यहाँ पर बजते हैं, तो रात रात भर लोकगीतों पर जो नृत्य होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। वो ऊपर देखिए खूबसूरत पेड़ों की छांव दिख रही है, पहाड़ के पीछे सूरज भगवान कभी लुका छुपी करते हैं, कभी सामने आ जाते हैं। तो ये जो गांव है खानपुरा, इसको कहते हैं खानपुरा, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और सरवन बचा है। उसके बाद एक गांव और आएगा चावड़ा खेड़ी। ये छोटे छोटे आदिवासी बाहुल्य गांव हैं, और यहाँ से लगभग बांसवाड़ा 52 किलोमीटर है। सरवन 4 किलोमीटर बता रहा है वैसे, लेकिन 3 और 4 के बीच में सरवन में हम दाखिल हो जाएंगे। तो रोड की कंडीशन अभी कुछ सालों से बहुत बेहतरीन हो गई है, और ये टोल रोड है, टोल टैक्स यहाँ पे लगता है, इसलिए देख रेख भी अच्छी हो रही है यहाँ पर। और ये स्टेट हाईवे है, तो 2 राज्यों को मिलाने वाली सड़क है, तो देख रेख तो करना ही बनती है। और ये देखो यहाँ पर जो ऑटो सिटी में चलते हैं, वो ऑटो हमारे गांव में इस तरह से सवारी को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं। और जब हाट बाज़ार होता है, जो साप्ताहिक हाट होते हैं, उसके अंदर ये ऑटो और जो भी व्हीकल होते हैं वो ओवरलोड भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी संख्याएँ इतनी नहीं हैं। ये गांव है चावड़ा खेड़ी। बचपन में यहाँ तक हम पैदल घूमने आया करते थे हमारे गांव से। ये वो नदी है जो हमें उस पहाड़ से जो निकली थी, वो पहाड़ी नदी यहाँ आकर थोड़ी इतनी चौड़ी हो जाती है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के इसकी
जो लेंथ है और जिसकी विड्थ है वो और बढ़ जाएगी। और ये आगे जाकर बड़ी नदी मिलेगी, वो है माही नदी। माही नदी में इसका संगम होगा आगे जाकर राजस्थान के अंदर, और वहाँ पर इसके ऊपर डैम बना हुआ है माही नदी पर। तो उसको छोटी बड़ी पहाड़ी नदियों से जो नदियाँ हैं उसको माही नदी को बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है, और नदी बड़ा विकराल रूप लेती है जब बारिश होती है। तो आगे जाकर ये नदियाँ सभी माही में मिलने वाली है। और ये रोड का नया कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और लगभग सरवन हम पहुँचने वाले हैं। तो हमारे गांव की पहली झलक हमको दिख गई है, और ये सरवन का नज़ारा सरवन के गांव के पहुंचने के पहले सामने मकान दिख रहे हैं। तो सरवन लगभग पहुंच गए हैं। ये सरवन का हाई सेकेंडरी स्कूल, उसके पीछे पहाड़ पर एक माता जी का स्थान है। और अभी सरवन की एक नदी और आने वाली है जो पहाड़ी नदी है। वैसे नदी में अभी पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन खूबसूरती देखते ही बनती है यहाँ पर। तो सरवन लगभग पहुंच गए हैं, और अब करते हैं हम वीडियो को यहीं तक विराम, और गांव की एक झलक आपको दिखा देते हैं बस। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं सरवन। ये हमारे सरवन का एंटर।